मुझे बड़ी खुशी है कि हम थर्ड एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और पहले 2 एपिसोड्स का बहुत अच्छा रिस्पांस था। मगर जो अच्छी बात है इस दफ़ा कि हमारे पास लुलु एक्सचेंज से उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं और मैं यहाँ थैंक यू कहूँगा अल घुरेर का। उनके कैंप में यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे उनकी काफ़ी लेबर भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है, तो इंटरेक्शंस भी रहेगा, गेम्स भी रहेंगी। तो आज का एपिसोड जो है वो बड़ा अच्छा होने वाला है। मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मिस्टर जीवन कुमार जो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं लुलु एक्सचेंज यूएई के, मिस्टर रघुपति जो कि हेड ऑफ बिजनेस हैं लुलु एक्सचेंज के। लुलु एक्सचेंज स्पेसिफिकली अपने कस्टमर्स को अपने साथ इंटैक्ट कैसे रखता है, वो उनकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जो आप कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और उस बेस के ऊपर हमारा कस्टमर एक दफ़ा एक्सचेंज आया या एक दफ़ा हमारी सर्विस यूज़ की दोबारा वापस आएगा। इसके बारे में मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा जो है ट्रस्ट। हमारे कस्टमर्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि 141 कस्टमर एंगेजमेंट सेंटर्स हैं हमारे, मतलब हमारी ब्रांचेस जो हैं वो 141 हैं। तो आप किधर भी जाएंगे हर कोने में आपको यूएई के लुलु एक्सचेंज दिखेगा। इसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन भी है डिजिटल आर्म जो हमारा लुलु मनी के नाम से है। तो उससे भी हम कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। जो लोग आजकल ऑनलाइन या डिजिटल से पैसे भेजना चाहते हैं वो भी अब हमारा ऐप डाउनलोड करके पैसे भेज सकते हैं। मगर आप अगर देखेंगे तो 141 ब्रांचेस और लुलु हाइपर मार्केट्स जैसा ग्रुप का नाम जो है जब जुड़ता है तो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो ट्रस्ट एक फैक्टर है जो हमें ड्राइव करता है, जो हमारी पूरी फोर्स को ड्राइव करता है और हमारे कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ता है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन उसी के साथ जो जीवन ने बोला है, कस्टमर फर्स्ट हमारा एक कोर वैल्यू है लुलु एक्सचेंज का। जो भी कस्टमर हमारा ब्रांच पे आता है वी ग्रीट, स्माइल एंड वी इंश्योर दैट दीज कस्टमर्स आर टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। एक बार जो हमसे भेजता है, हमारे पास ऐसा बहुत सारा कस्टमर्स है जो पहले ब्रांच से अभी जब हमने खोला था 2008 पे उस टाइम से पैसे भेजते हैं, अभी भी हमारा कस्टमर्स है। ये बहुत बड़ा प्राउड वाला फीलिंग है हमको, क्योंकि ये लोग अभी भी टिके हुए हैं ब्रांड से। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कस्टमर फर्स्ट अप्रोच दैट वी हैव टुवर्ड्स द कस्टमर्स। देखें लुलु एक्सचेंज की जितनी ब्रांचेज आपने मेंशन की, डेफिनेटली बहुत सी फिनटेक्स एमटीओज आपके साथ अटैच होना चाहते होंगे फॉर अफ्रीका के लिए, नेपाल के लिए, बांग्लादेश, वेरेवर। आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है? आप क्या देखते हैं किसी भी फिनटेक को अपने साथ ऑन बोर्ड करने के लिए कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो कितना रिलायबल है एज ए पार्टनर, बिकॉज वी डोंट वांट टू पुट आवर कस्टमर्स ऑन स्टेक। तो कोई भी पार्टनर हमारे पास आता है तो पहले हम तो देखते हैं कितना रिलायबल है, हाउ वेल दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट सिंस व्हेन दे वर ऑपरेटिंग, हाउ आर देयर सिस्टम्स, हाउ इट इज़ गेटिंग इंटीग्रेटेड विद आवर सिस्टम्स। इसका तो बेसिक चेक्स होता है, बिकॉज वी डोंट वांट एनी ऑफ आवर कस्टमर्स टू बी ऑन ट्रबल जस्ट बिकॉज टाइंग अप विथ एन पार्टनर। सो वही हमारा पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि रिलायबल है, फास्ट है, सेफ है, सिक्योर है, उन लोगों का सिस्टम्स बराबर है, वो सब है, तो दे कैन वेरी वेल कनेक्ट विथ लुलु। तब मार्केटिंग में वापस आता हूँ। आजकल सोशल मीडिया इज़ एवरीवेयर। एक ज़माना था कि ऑफलाइन के ऊपर बड़ी स्ट्रगल थी, कैंप्स में जाके मेहनत करते थे और अब ऐसा ऐसा चीज़ें टिकटॉक बेस्ड होना शुरू हो गई हैं। आप इस आजकल के दौर में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? प्लस आप किसी नए आने वाले फिनटेक को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो कैसे पेनिट्रेट कर सकता है आज के दौर में जहाँ इतना कंपटीशन एग्जिस्ट करता है? तो मैं ये कहूँगा कि जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आजकल लैंडस्केप पूरा चेंज हो रहा है मार्केटिंग का, बट फिर भी एक राइट मिक्स होना बहुत ज़रूरी है ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी। तो जैसे हम आज कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, ऐसी चीज़ें फिर बाद में इसको सोशल मीडिया पे लेके जाना ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस और आजकल एआई इज़ गेटिंग टेकिंग द होल मार्केट। तो ये सब का अगर राइट मिक्स करके हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएं तो वी कैन डिलीवर अवर मैसेज टू अवर ऑडियंस वेरी वेरी एक्यूरेटली, और जो हम कहना चाहते हैं उनसे वो कह पाते हैं। और सोशल मीडिया एक ज़रिया है कि हम बहुत सारे आवाम तक या जनता तक पहुंच सकते हैं बिना कहीं गए।
इसका ज़रूर यूटिलाइज़, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करना ही चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और अगर लुलु एक्सचेंज की बात करें तो हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, हमारे इंस्टा पेज और हमारा फेसबुक पेज है, टिकटॉक पे हैं, यूट्यूब में हैं। तो हम हर उस चैनल से जहाँ पे हमारे कस्टमर हैं उससे उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनके कमेंट्स, उनका जो सोशल लिसनिंग है हमारी, वो हम करते हैं। देखते हैं कि हमारे कस्टमर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो भी अगर उनके कुछ सवालात हैं हमारे से, वो हम उनके जवाब देते हैं। उनकी सर्विस के रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम रिज़ॉल्व कर सकें सोशल मीडिया के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। रेट्स की रेस लगी हुई है, एप्स ऐसा ऐसा रेट दे रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान के कॉरिडोर की बात कर लें, वो भी अनबिलीवेबल रेट्स हैं, ठीक है। ये कितने हद तक रियलिस्टिक है, कितने हद तक सस्टेन करने वाला है, या क्या एक्सचेंज उसको compete कर सकता है, या आप उस कंपटीशन में अपने आप को समझते ही नहीं हैं? Rates का we have a very transparent way of communicating it to the customers. अगर किसी भी कस्टमर को हमारा रेट या चार्जेस उसके ऊपर चेक करना है तो हर ब्रांच पे वो लिस्टेड है, कौन सा रेट है, कौन सा चार्जेस है, किस कॉरिडोर के लिए, व्हाट इज़ द चार्जेस। एंड वी हैव डायरेक्ट टाई अप्स ऑल्सो इन मेजॉरिटी ऑफ द कॉरिडोर्स विथ विच वी आर एबल टू सोर्स बेटर रेट्स। वो भी हमारे हमको बहुत हेल्प करता है रेट्स फिक्स करने पे। हाँ, रेट इज़ द डिसीजन मेकर इन मेनी कॉरिडोर, सो वी ऑल्सो एज एन वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर वी ऑल्सो फॉलो दिस सूट in terms of giving better rates to our customers. लेबर्स है यहाँ पे जो पैसा भेजती होगी, बेजर गलती लोग क्या करते हैं जिसमें से पैसा डिले हो जाता है, देर से पहुँच। देखिए, एक तो है जब भी आप मान लीजिए क्रॉस नेशनलिटी में पैसा भेजते हैं, राइट। अगर 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 इंडिया वाला बंदा पाकिस्तान वाले बंदे को पैसा भेज रहा है तो डेफिनेटली एक फ्लैग रेज होता है, हम पता करेंगे। हो सकता है वो उसके साथ रहता हो, उसका दोस्त हो, उसके घर में ज़रूरत पड़ गई है, तो अगर वो जस्टिफाई करते हैं तो वो पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं, अगर हमें डाउटफुल लगता है सोर्स, किसी ने अगर बैड इंटेंशन से करा, तो डेफिनेटली उसके पास उसका कोई प्रूव करने के लिए कोई पॉइंट नहीं होगा। तो वहाँ पर हम उसको मना कर सकते हैं और मना करते भी हैं, क्योंकि वो सबको सेफगार्ड करने के लिए, कंट्री को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, हमारे खुद की कंपनी को सेफगार्ड करने के लिए वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो जो हम लेते हैं। और इसके अलावा ऑपरेशनल मसले कहाँ पे गलती हो जाती है? बाकी सब तो छोटा मोटा ही होता है, मेनली यही होता है बिकॉज यूएई पे हर एक कंट्री का नेशनल्स आते हैं, तो क्रॉस नेशनलिटी इज़ द मेन थिंग दैट जनरली जो स्टाफ इंटरेक्ट कर रहा है कस्टमर से, उसकी लैंग्वेज जो है वो कंफर्टेबल हो विद द कस्टमर। मैंने आपको बताया कि लुलु एक्सचेंज में हमारी 141 कस्टमर एंगेजमेंट सेंटर्स हैं, तो इसमें हमारे जो स्टाफ हैं काम कर रहे, वो वेरियस नेशनैलिटीज़ से हैं। सो ये हमने मिक्स एंड मैच इसीलिए रखा है कि हमारे पास कोई भी नेशनैलिटी का कस्टमर आए तो वो लोग उसको सर्विस दे पाएँ, उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो अगर कोई मलयालम स्पीकिंग बंदा आएगा तो उसके लिए हमारे पास मलयालम स्टाफ होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी हमारी ब्रांच में आ रहा है तो उसके साथ उर्दू स्पीकिंग बंदा होना चाहिए। अगर कोई बांग्लादेशी आ रहा है तो हम इंश्योर करते हैं कि बांग्लादेशी हो, फिलिपिनोज़ हों, इवन वी हैव अदर नेशनल यूरोपियन नेशनलिटीज़ के हैं, अरबिक स्पीकिंग नेशनल्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो जो हमारे स्टाफ हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि हर तरह के जो कस्टमर्स हैं हमारे, हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ, उनसे एक कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन गैप ना आए। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं कि वी नो दी लोकेशन पर्सपेक्टिव। अगर बिजनेस का MIS जो डाटा आता है उसके हिसाब से कौन सा कॉरिडोर पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन वो ब्रांच पे हो रहा है, उधर उस नेशनलिटी को हम ज़्यादा लगाते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कॉरिडोर इन दैट ब्रांच, एक या दो पाकिस्तानी स्टाफ तो कम से कम तो होता है, ताकि वो जो भी कस्टमर आता है उसको वो फीलिंग आए कि हाँ, मेरा जो सुनने वाला भी बंदा है ये ब्रांच पे करके। आपके सामने लुलु एक्सचेंज से ऑफिशियल बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आसानी हो जिसकी वजह से आप लोगों का टाइम बचता है मनी ट्रांसफ़र के लिए, पैसा भेजने के लिए, क्या हो? वो तो सामने रहेगा तो हम बेच सकता है। सामने रहेगा? हाँ, कितना सामने होना चाहिए ब्रांच? बस इधर ही सामने, मतलब आधा किलोमीटर का सामने। आधा किलोमीटर। हाँ, तो आपका ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस होना चाहिए, कुछ ऐसा? जी ना, अर्जेंट जरूरी है तो टाइम निकाल के जाएगा ना। वैसे डे की रूटीन क्या है, मतलब
कितने बजे जाते हो और कितने बजे वापस आते हो, और पूरे दिन में तुम्हारे पास कितना टाइम है? एक 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। हाँ, 6 बजे के बाद। सर सिंपल सी बात है, मतलब वही है कि आपकी ब्रांचेस कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, एक्सेसिबिलिटी अगर हम उसको इंश्योर कर सकें। सी हमारा ब्रांच का एक ब्रांच होने के पहले वी डू द मार्केट एनालिसिस एंड देन वी डिसाइड अपॉन द लोकेशंस. सो सोनापुर पे अभी आप देखे जाएगा तो देर आर 3 branches of ours, one in Mohaisina 2, one in Sonapur Mohaisina inside that Medina, and one on Sonapur 1. 3 branches है, पर मेरे को आज लगा कि इधर और ब्रांचेस की ज़रूरत है. We would ensure that we find out one more location which is very closer to this locality so that we could get more customers transacting through us. इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, मतलब अगर हमारा बस चले तो हम हर कैंप के अंदर आकर एक ब्रांच खोल दें। मतलब हमारी कोशिश यही है, हमारा इसीलिए 141 141 एक्सचेंज है, हमारे ब्रांच हैं। तो आप किधर भी जाओगे तो थोड़ी दूर में लुलु मिल जाएगा। बट आज आकर हमने देखा है कि आप लोग जो हो हमारे कस्टमर हो, तो आपको लगता है कि यहाँ आस-पास नहीं है, तो हम ज़रूर यहाँ पर आकर एक रेकी करेंगे और एक ब्रांच यहाँ भी खोलने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। ये हम लोग अपनी तरफ से पूरा इंश्योर करेंगे यहाँ पर कोई पास में ब्रांच हो। आपका नाम सर? राशिद राशिद भाई। राशिद भाई आप कहाँ से? पाकिस्तान से। और कितने अरसे से पाकिस्तान पैसा भेजते मैं तकरीबन 2015 से यहाँ पे हूँ और हर मंथ ही पैसे भेजते हैं। हैं? लुलु से कुछ कहना चाहेंगे? लुलु से मैं एक्चुअली लुलु का कस्टमर भी हूँ, मैं लुलु के थ्रू पैसे भी भेजता हूँ। मैं लुलु की ऐप भी यूज़ करता हूँ, उसके थ्रू पैसे भेजता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो रेट है ना, वो आजकल आपको पता है काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई हैं जिसमें जो रेट है वो ज़्यादा आता है। और दूसरी एक चीज़ है, जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है ना, वो भी लुलु की थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे कम है। और जो ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है ना, मिनिमम जो है वो 100 भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन लुलु के थ्रू आपको आई थिंक मैक्सिमम 500 और मोर देन 500 के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगती पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए। अच्छा, मैं आपका सवाल समझा कि आप कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र फ़ी ज़्यादा है लुलु की। अच्छा, ट्रांसफ़र फ़ी ज़्यादा है। आई थिंक मैं इसका जवाब दे पाऊँगा आपको, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से है, चार्ज नहीं लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान के लिए फ्री है, 380 दिरहम के ऊपर आप पैसा भेजते हैं तो फ्री है, 500 नहीं है, 380 है। और वो गवर्नमेंट की तरफ से है, ये लुलु की तरफ से नहीं है। तो अगर आप 380 के ऊपर भेजेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और हम कोशिश करते हैं कि रेट हमारा मार्केट में बेस्ट हो। और आप अगर देखेंगे ऐप खोल के हमारी, तो जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज हाउसेस हैं, आप किसी के साथ भी कंपेयर करके देखिए ऐप में, हमारा रेट तकरीबन बराबर होगा। ठीक है, तो और पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हम चार्ज लेते हैं, हम चार्ज 380 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो हमारी तरफ से नहीं है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से है। तो और वो इसलिए ताकि वो हवाला जो है उसको कम कर सकें और लीगल तरीके से लोग पैसे भेजें ताकि मुल्क की तरक्की में वो पैसे काम आएँ। चाहते कि एक लुलु का ब्रांच भी उधर ऐसा कोई सिस्टम करके जो अफगानिस्तान में भी पैसा अरेंज कर सकते हैं। इधर अफगानिस्तान सनपुर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, जब इधर एक ऐसा ब्रांच खोलेगा कि अफगानिस्तान में किसी शहर को पैसा भेज सकते हैं। जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी वजह से कुछ कंट्रीज़ में जो है सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पाते हम। आई थिंक कोई भी नहीं करवा पा रहा है अभी आज की तारीख में। बट अगर इंशाल्लाह आगे कुछ आएगा तो ज़रूर हम करने। थैंक यू सो मच। ऑडियंस ने अच्छे खासे सवाल कर लिए। मेरे ख्याल में इसको क्लोज करते हैं। सर, आपकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आप इन ब्लू कॉलर कम्युनिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम ये जो आजकल जो भी फ्रॉड्स चल रहे हैं उससे सिक्योर कर पाएँ। हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेके आते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस ऑनलाइन भी करते हैं कि वो लोग अपना पैसा सिक्योर रखें, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाई हुई पैसा है उनका, तो वो जो है उसको सेफगार्ड करें। तो अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ ना शेयर करें। और लुलु जो है वो भरोसे का दूसरा नाम है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि लोग जहाँ भी जाएंगे वो लुलु को देखेंगे। मैं ये कहूँगा कि हमारा जो ट्रस्ट के बारे में जो जीवन ने बोला, उसके साथ जो मिलता है वो है हमारा कस्टमर सर्विस। हम वी ट्रीट ऑल कस्टमर्स इक्वली। we ensure that the customer is given the best in class experience. जब भी हमारा कोई भी ब्रांच पे कस्टमर आ जाए, हमारा प्रायोरिटी यही होता है जो काउंटर के आगे जो कस्टमर खड़ा है उसका
उसका ऊपर कोई भी नहीं है। तो हम यही 141 ब्रांचेस जो है और ग्रो कर रहा है अभी भी, वो हर कस्टमर एंगेजमेंट सेंटर, इसीलिए हम उसको ब्रांच नहीं बोलते, कस्टमर एंगेजमेंट सेंटर बोलते हैं। कस्टमर को एंगेज करके रखना और कस्टमर को कोई भी चेंजेस हो जाए प्रोसेस पे, या सब कस्टमर को फोकस करके, अगर कस्टमर नहीं है तो हम नहीं है।